तो स्वागत है आपका डिफरेंट मैथ पर और मैं हूं रवि आपका दोस्त। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे एरियाज रिलेटेड टू सर्किल, यानी सर्किल के बारे में जितनी भी चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट 10th लेवल पर या फिर किसी भी एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी सर्किल से क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। तो ये लेक्चर आपके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी सब एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। आज काफ़ी दिन बाद ये वीडियो बन रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजी समय होने की वजह से टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो आज देखिए हम एरिया रिलेटेड टू सर्किल की बात करेंगे और सर्किल में हम सबसे पहले सर्किल डिफिनेशन जान लेते हैं। सर्किल क्या है ना। तो सर्किल को समझने से पहले आप लोगों ने सर्किल पढ़ा है, पिछली कक्षाओं में पढ़ा है, छोटी कक्षाओं में पढ़ा है। तो यहाँ पर आपने देखा सबसे पहले क्या होता है, एक पॉइंट होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से हर एक इक्वल डिस्टेंस पर एक पॉइंट अगर रख दिया जाए, हर एक इक्वल डिस्टेंस पर एक पॉइंट रख दिया जाए तो उन पॉइंट्स को मिला दिया जाए तो क्या बनेगा, हमारा एक सर्किल बन जाएगा। तो सर्किल की डिफिनेशन भी यही कहती है कि किसी सर्टेन पॉइंट से उन बिंदुओं का स्लोप, उन बिंदुओं का समूह, उन बिंदुओं का रास्ता, पथ जो एक सर्टेन पॉइंट से किसी निश्चित दूरी पर स्थित होते हैं, उसे ही स्लोप यानी उसी का स्लोप जो क्या कहलाता है, सर्किल कहलाता है। हम एक परिभाषा में कह सकते हैं कि उन बिंदुओं का पथ जो किसी एक निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी पर होते हैं उसे ही सर्किल कहते हैं। तो यहाँ से अगर ये सर्टेन पॉइंट है तो यहाँ पर जितने भी सारे पॉइंट और हैं वो एक निश्चित दूरी पर हैं और वो निश्चित दूरी क्या कहलाती है, चाहे आप इधर लाइन खींच दीजिए, चाहे इधर खींच दीजिए या फिर इधर खींच दीजिए, वो निश्चित दूरी कहलाती है त्रिज्या। क्या कहलाती है, त्रिज्या, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं रेडियस। क्या कहते हैं, रेडियस डिनोटेड बाई आर। इसको आर से डिनोट करते हैं। यानी सेंटर को अगर ओ माने, हम सेंटर को ओ माने तो ओ से जो ये स्लोप है, जो रास्ता है, इससे डिस्टेंस क्या कहलाती है, रेडियस कहलाती है। और ये जो ये पथ है इसको कहा जाता है सरकमफेरेंस। क्या कहते हैं, सरकमफेरेंस। यानी कि हिंदी में कहें तो परिधि कहते हैं इसे। क्या कहते हैं, परिधि। यानी जो घेरेबंदी है सर्किल की वो क्या कहलाती है, सरकमफेरेंस। ये बात आप समझ गए। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। आगे अभी बढ़ते हैं और भी आगे लेक्चर में। तो अगर डबल आर कर दिया जाए, आर यहाँ से यहाँ तक एक आर है, एक त्रिज्या है, इसको यहाँ से यहाँ तक खींच दी जाए तो डबल आर हो गई। और इस डबल आर को कहते हैं व्यास, डायमीटर। जैसे ए बी नाम दे दें हम तो ए बी क्या हो जाएगा, ए बी आपका डायमीटर हो जाएगा। डायमीटर का मतलब हिंदी में व्यास होता है। हिंदी में क्या कहते हैं इसको, व्यास, इंग्लिश में डायमीटर कहते हैं। डायमीटर जो होता है रेडियस का डबल होता है। तो डायमीटर डी फॉर 2r होता है। डी फॉर क्या हो जाता है, 2r। ये फार्मूला है कि व्यास जो होगा वो त्रिज्या का डबल होगा। व्यास दिया होगा, रेडियस निकालनी होगी, जब भी कभी डायमीटर दिया हो तो उसको हाफ कर देंगे। तो यहाँ से एक फार्मूला निकलता है r=d/2। इसका मतलब क्या हुआ कि रेडियस जो है डायमीटर की हाफ होगी। r=d/2 एक फार्मूला ये हो गया आपके पास। फिर आगे हम सर्किल की और सारी बातें करेंगे। अभी इतना आपके लिए जो छोटी कक्षा में पढ़ चुके हैं वो है। फिर आगे बढ़ते हैं, एक सर्किल से रिलेटेड और चीज़ें जानते हैं। जो सारी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं ये देखिए, हम अभी 0 लेवल से स्टार्ट किए हैं, आपको हाई लेवल तक जो सर्किल की जो एरिया से रिलेटेड चीज़ें हैं वो हम आगे बताएंगे। तो जहाँ पर ये सर्किल है आपका और यहाँ से अगर सेंटर O है आपका, तो कोई अगर लाइन खींच दी जाए A से B, बट ये जो है सरकमफेरेंस से सरकमफेरेंस तक है, ये सेंटर के पास नहीं गई, यानी सेंटर से पास नहीं हुई, तो इसको कहते हैं कॉर्ड। क्या कहते हैं इसको, कॉर्ड। यानी जीवा हिंदी में क्या कहेंगे, जीवा, इंग्लिश में कहेंगे कॉर्ड। अगर कोई भी लाइन हो कहीं भी सर्किल में, कहीं भी लाइन हो, सरकमफेरेंस से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक खींची गई हो लेकिन वो सेंटर से पास ना हो रही हो, तो उसको हम कहते हैं कॉर्ड। और यही कॉर्ड काफ़ी सारी खींच सकते हो। ऐसी कॉर्ड खींच सकते हो, ये कॉर्ड खींच सकते हो। तो सबसे बड़ी कॉर्ड कौन हो जाती है, सबसे बड़ी कॉर्ड ही व्यास कहलाती है। यानी कि जो कॉर्ड सेंटर पर से गुजर जाए वो सबसे बड़ी होती है और उसी को क्या कहते हैं, डायमीटर कह देते हैं। व्यास यानी कि जीवा कह देते हैं। समझ पाए ये बात, ठीक है। अब यहाँ पर ये तो हो गई बात आपकी कॉर्ड की। कॉर्ड आप समझ गए क्या होता है, सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस आप समझिए क्या होता है, सेंटर वो होता है। फिर अब बात करते हैं इसके एरिया की।
कि सर्किल का एरिया कितना होता है, तो एरिया ऑफ सर्किल होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर पाई की वैल्यू फिक्स होती है 22/7 होती है, आर स्क्वायर जो भी रेडियस दी होगी उसका स्क्वायर कर देंगे। तो ये था पूरे सर्किल का, ये जो एरिया है वो पूरे सर्किल का एरिया होता है। ठीक है, फिर क्या होती है बात, इसकी होती है बात सरकमफेरेंस की। किसकी? सरकमफेरेंस को कहते हैं 2πr। यानी अगर हमें वृत्त की परिधि निकालनी है तो क्या लिखेंगे हम? परिधि बराबर 2πr कर देंगे। हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी जान सकते हैं। अब यहाँ पर एक बात और कर लें, अगर हम पूरा सर्किल ना बनाएं, हाफ सर्किल कर दें। हाफ सर्किल मतलब इतना कर दें, देखिए ध्यान से, इतना कर दें। अब इसकी हम परिधि पूछें, इसकी परिमाप बताइए। परिमाप किसकी हम पूछ लें? हाफ सेमी सर्किल की। हाफ यानी कि जो आधा होता है सर्किल, उसको सेमी सर्किल भी बोला जाता है। तो सेमी सर्किल यानी अर्ध वृत्त का जो परिमाप है वो कितना होता है। तो यहाँ से देखें, अगर ये परिधि देखें तो ये आधी है, टोटल अगर आधी और जोड़ दी जाती है तो कितनी हो जाती है? 2πr। लेकिन आधी है तो इसका मतलब πr होगी। πr ऊपर πr नीचे होती तो 2πr हो जाता है, और एक ये हो गई सिर्फ कितनी? πr। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये हो गई इतनी, यहाँ से यहाँ तक कितनी हो गई? πr। और ये भी तो है, तो ये क्या है? ये आपका डायमीटर है, और डायमीटर होता है कितना? 2r। डायमीटर होता है कितना? 2r। तो यहाँ पर 2r + πr ये दोनों मिलके क्या बना देंगे? परिमाप बना देंगे। लेकिन किसकी? अर्धवृत्त की। किसकी? अर्धवृत्त लिख दोगे। अर्धवृत्त की परिमाप जो होगी वो क्या होगी? यानी कि पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्किल, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्किल क्या हो जाएगी? यानी πr तो जुड़ेगा ही, πr + 2r ये हो जाती है पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्किल। कभी भी कोई भी पूछ सकता है, तो ये जरूर आप बताइएगा कि πr + 2r ये होती है क्या? पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्किल। ठीक है, आगे हम बात करते हैं एक और पेरीमीटर की जो इम्पोर्टेंट होती है। देखिए कैसे, ये आप इतना लिख लीजिए, हम इस तरफ बता रहे हैं बना के आपको। वीडियो पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। अगर हम देखें ई, इसकी हम बात करें, और इसमें अगर हम, जैसे आप लोग बर्थडे हैप्पी बर्थडे मनाते हो तो केक नुमा कैसे कटता है? ऐसे कट जाता है ना। तो ये जो होता है वो एक प्रकार का जो कटा है कोण, इसको कहते हैं सेक्टर। क्या कहते हैं? सेक्टर। इस टाइप के शेप को क्या कहा जाता है? सेक्टर कहा जाता है। और अगर किसी भी सर्किल से 4 भाग कर दिए जाएं, ऐसे 4 भाग कर दिए जाएं तो क्वाड्रेंट होता है। आप तो जानते होंगे क्वाड्रेंट क्या होता है। क्वाड्रेंट मतलब किसी सर्किल के अगर 4 भाग कर दिए जाएं तो एक क्या कहलाता है? वो क्वाड्रेंट कहलाता है, यानी कि चतुर्थांश कहलाता है हिंदी में, और इंग्लिश में क्वाड्रेंट कहलाता है, क्वाड्रेंट कहलाता है। तो अगर हम बात करें कि क्वाड्रेंट भी क्या है, क्वाड्रेंट भी एक प्रकार का सेक्टर ही है, बस उसका एंगल कितना है? 90 डिग्री है, इसलिए ये क्या कहलाता है? क्वाड्रेंट कहला दिया जाता है, क्योंकि ये एंगल 4 है, वो एंगल 90 डिग्री है इसलिए। और एक प्रकार का सेक्टर ही है। सेक्टर में अब यहाँ पर अगर हम बोलें आपसे कि इस सेक्टर का परिमाप क्या होगा, तो आप क्या बताएंगे? तो यहाँ पर देखिए, हम बता रहे हैं आपको, इसके सेक्टर के एरिया की बात अभी हम बाद में करेंगे, पहले हम ये परिमाप देख लेते हैं किसकी परिमाप क्या होती है। इम्पॉर्टेंट है, बहुत कम बुकों में मिलता है, लेकिन आप सीख लीजिए। जैसे यहाँ पे इतना आपके पास आया, इतने की परिमाप की बात पूछ रहा है, तो ये कौन सा है? सर्किल का चौथाई हिस्सा है। सर्किल का चौथाई हिस्से में अगर ये पूरी चीज़ होती तो कितनी आप करते? पूरी चीज़ होती तो आप लिखते 2πr है भाई, सरकमफेरेंस है, पूरी कितनी होती है? 2πr। अब तुमने आधी कर दी, आधी कर दी तो इसका मतलब πr होगा। इतनी यहाँ से यहाँ तक कितनी बची? πr। लेकिन आपने इसको भी आधा कर दिया तो इतनी ही तो बची, तो यानी इसका मतलब इसको भी आधा करना है, 1/2 से कर दिया हमने। तो यहाँ पर आपने देखा कि जो इतनी लाइन, ये जो है, ये जो आर्क है, इसको चाप कहते हैं। AB अगर हम लिख दें तो इसको आर्क कहते हैं, आर्क AB।
क्या कहते हैं, आर्क ए बी, सिंबल ऐसे डिनोट कर देते हैं। ए बी पर हम ऐसे लाइन खींच देते हैं, क्या पढ़ेंगे, आर्क ए बी। या आर्क ए बी जो है उसकी लेंथ कितनी है, ये है पाई आर बाई 2। और इसमें देखो दो रेडियस है, एक ये आर और एक ये आर, तो आर और आर कितने जुड़ गई, प्लस 2r। समझ पाए? तो हम कह सकते हैं पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रेंट, पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रेंट कितना होता है, पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रेंट होता है पाई आर बाई 2 प्लस 2r। ये आपका ये सूत्र है किसका, पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रेंट का। ठीक है, कभी भी आपसे ऐसे क्वेश्चन बना के पूछ सकता है कि पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्किल क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रेंट क्या होता है। ठीक है, तो ये बातें थी पेरीमीटर की। अब हम बात करेंगे आगे चल के एरिया पर। ये लेक्चर एक्सरसाइज का नहीं है, ये कॉमन है क्योंकि ये सभी को पता होने चाहिए, तभी एक्सरसाइज अच्छे तरीके से आप कर पाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। हम ये इसमें सारे फार्मूले वगैरह हम डिस्कस कर लेंगे आगे जो चैप्टर में आने वाले हैं। तो ये लेक्चर बहुत ध्यान से देखिए क्योंकि सारी बेसिक चीज़ें इसी में हैं। तो हम बात करेंगे एरिया की, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है, इसकी बात करेंगे। ठीक है, और हम बात कर लेते हैं पहले कि कॉन्सेंट्रिक सेंटर क्या होते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्किल क्या होते हैं। ऐसे जैसे ध्यान दीजिए, एक सर्किल है ऐसा जिसकी रेडियस है r1, कितनी है, r1। इसी सेंटर को मानते हुए एक दूसरा सर्किल खींच दिया जाए, जिनको कॉन्सेंट्रिक कहते हैं सर्किल्स। एक ही सेंटर हो दो सर्किल का तो कॉन्सेंट्रिक सर्किल होते हैं। अब इसकी रेडियस कितनी मान ली जाए, इसकी रेडियस जो ये बड़े सर्किल की है वो मान लिया हमने r2 है, बड़े सर्किल की r2 मान ली, छोटे सर्किल की क्या मान ली, r1 मान ली। अब हमसे कह दिया कि जो बीच का एरिया है ये, इसका एरिया क्या होता है। ये जो बीच में रास्ता बना है तो आप जानते हैं कैसे निकलेगा रास्ता, बड़े सर्किल के एरिया में से छोटा वाला निकाल लिया जाए, छोटा वाला माइनस कर दिया जाए, तो हमारे पास ये पथ का रास्ता ये जो बना है वो आ जाएगा। तो कैसे करेंगे, तो एरिया ऑफ स्ट्रिप, एरिया ऑफ स्ट्रिप हम कह सकते हैं इस पट्टी का रास्ता क्या होगा, पट्टी का एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ स्ट्रिप होता है एरिया ऑफ लॉन्ग बिग सर्किल। तो एरिया ऑफ बिग सर्किल के लिए रेडियस क्या है, पाई r2 स्क्वायर, और माइनस किसको करना है, छोटे वाले सर्किल को, पाई r1 स्क्वायर। इसमें से कॉमन ले सकते हो पाई का, तो क्या हो जाएगा r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर। और सरल करना चाहो तो हो जाएगा पाई, और ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का सूत्र खुल जाएगा, तो एक ब्रैकेट में r2 प्लस r1 हो जाएगा और एक में r2 माइनस r1 हो जाएगा। तो यहाँ से कोई भी सूत्र आप लिख सकते हैं इसका एरिया निकालने के लिए। ठीक है, अगर स्क्वायर करने में कठिनाई हो रही है तो एक बार रेडियस को जोड़ दो, एक बार रेडियस को घटा दो और पाई से मल्टीप्लाई कर दो, बस स्ट्रिप का एरिया आ जाएगा। तो ये थी सर्किल की बातें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। सर्किल से सेक्टर और सेगमेंट दो चीज़ें निकलती हैं और वो क्या होती हैं उन पर भी हम चर्चा करेंगे और उनको देखते हैं। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए, फार्मूले ही इंपॉर्टेंट हैं, यहाँ से फार्मूले याद होंगे तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसमें देखते हैं हम जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हाई स्कूल के बेस पर एनसीईआरटी बुक का, कि सर्किल होता है ऐसा और सर्किल का पूरा एंगल कितना होता है 360 डिग्री, आपको पता ही है। अगर ऐसे हम कट कर दें कोई सर्किल तो ये जो बना, ये जो आकृत बनी ये ऐसी वाली, इसको हम नाम देते हैं सेक्टर। क्या नाम देते हैं, सेक्टर। हिंदी में कहते हैं त्रिज्यखंड, हिंदी में कहते हैं त्रिज्यखंड। ये जो है त्रिज्यखंड है। अब ये पूरा एंगल जो होता है 360 का होता है, लेकिन इतना एंगल कुछ ना कुछ होगा जरूर। तो इतना एंगल अगर हम थीटा मान लें, इतना एंगल थीटा मान लें और रेडियस को r मान लें, रेडियस को r मान लें, तो एरिया कितना होगा इसका, पूरे सर्किल का एरिया तो पता है पाई r स्क्वायर, लेकिन इसका इतने का कितना एरिया होगा। तो लिखिए एरिया ऑफ सेक्टर, क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर। अगर कभी भी सेक्टर का एरिया पूछे तो यही फार्मूला लगेगा, थीटा अपान 360, जो भी एंगल होगा ऊपर लिखेंगे, नीचे 360 गुणे पाई r स्क्वायर कर देंगे। ये सूत्र होता है किसका, एरिया ऑफ सेक्टर, यानी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। किसका सूत्र होगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा आपका थीटा अपान 360 गुणे पाई r स्क्वायर।
यही आपको सूत्र याद रखना है। कब? जब आपको सेक्टर का एरिया पूछे तब। और यहाँ पर एक बात और पूछता है कि त्रिज्यखंड का जो परिधि का, यानी ये परिधि कितनी होगी, इतनी, ये अगर आर्क की हाइट पूछे या पेरीमीटर पूछे ये, तो इसके लिए सूत्र होता है कि लेंथ ऑफ, इसके लिए आप लगा सकते हैं यहाँ पाई आर स्क्वायर हटा के परिधि वाला सूत्र लगा सकते हैं। ठीक है, कि सेक्टर की परिधि त्रिज्यखंड, क्या लिखोगे, त्रिज्यखंड का जो ये है इतनी परिधि, यानी आर्क जो है ए बी आर्क, यहाँ पी मान लो, तो त्रिज्यखंड की परिधि अगर हम पूछे, परिधि अगर देखें हम, तो हो जाएगा इसको 360 गुणे 2 पाई आर हो जाता है। ये फार्मूला कब? जब ये लेंथ पूछे, ये यहाँ से यहाँ तक, तो हम ये लगाएंगे। वहाँ परिधि वाला लग जाएगा और सेक्टर के एरिया पूछेगा तो एरिया वाला लगेगा फार्मूला। ठीक है, ये बात समझ पाए। अगर अब देखिए यहाँ पर ये था, अब 2 सेक्टर होते हैं, एक छोटा होता है एक बड़ा होता है। तो जो हमने निकाला है वो कौन सा है? माइनर सेक्टर। कौन सा? माइनर सेक्टर। और जो ये ऊपर वाला है इतना सा, इसको कहते हैं मेजर सेक्टर। क्या कहते हैं? मेजर सेक्टर। तो अगर मेजर माइनर निकालना है तो यही लगेगा, और अगर मेजर सेक्टर निकालना है तो ये एंगल बदल जाएगा, यानी एंगल ये थीटा था, अब ये ऊपर वाला एंगल लिया जाएगा, तो पूरा कितना होता है? 360 और माइनस थीटा हम घटा देंगे, थीटा हमने घटा दिया, तो क्या एंगल रखेंगे मेजर सेक्टर में? मेजर सेक्टर का एरिया निकालने के लिए फिर ये सूत्र हो जाएगा, ये क्या होगा? 360 माइनस थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। ये एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, किसका? मेजर सेक्टर का हो जाएगा एरिया। कुछ नहीं करना है, बस आपको ये एंगल, अगर ये निकालना तो ये एंगल रखो, मेजर का पूछ रहा है तो ऊपर वाला रख दो 360 माइनस थीटा। एक एग्जांपल लेके अभी हम बताएंगे अगले एक्सरसाइज में क्वेश्चन। ठीक है, तो साइलेंट रहना थोड़ा भी वीडियो बनना है। तो यहाँ पर इतनी बातें आप लोग समझ गए हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं, एक चीज़ और आती है यहाँ पर, सेगमेंट की बात होती है। ठीक है, सेगमेंट किस प्रकार से सेगमेंट को डिफाइन करेंगे। सेगमेंट क्या होता है? एरिया ऑफ सेगमेंट। अब सेक्टर आपने जान लिया, और दूसरी चीज़ जो 10th में पूछी जाती है वो है क्या? सेगमेंट। क्या है? सेगमेंट। अब ऐसा ही होता है, सेक्टर ऐसे खींच दिया हमने और सेक्टर के नीचे ऐसे लाइन खींच दें, तो ये जो एरिया है, या फिर हम कहें एक सर्किल ले लें, उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दें ऐसे, तो ये जो एरिया होता है ऐसा, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है सेगमेंट। क्या कहलाता है? सेगमेंट। अब इसमें भी 2 सेगमेंट हो जाते हैं, एक मेजर सेगमेंट और एक होता है माइनर सेगमेंट। जो छोटा है वो क्या है? माइनर सेगमेंट है, और जो बड़ा है वो मेजर सेगमेंट है। तो यहाँ पर सेगमेंट का एरिया कैसे निकालेंगे, तो आप देख सकते हैं कि ये पूरा था त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड का मतलब, अब सेगमेंट का हिंदी अर्थ होता है वृत्तखंड। क्या होता है? वृत्तखंड। ये है, मेजर का मतलब दीर्घ और माइनर का मतलब लघु। ये बात याद रखिएगा। अब इसका एरिया कैसे निकालोगे? इसमें भी थीटा रेडियस आर मान लो अगर, तो सेगमेंट का एरिया कैसे आता है? एरिया ऑफ सेगमेंट लिख लो, एरिया ऑफ सेगमेंट, या किसका? वृत्तखंड का क्षेत्रफल जो होता है वो ये सूत्र होता है थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। ये किसका है? ये आपने देखा थीटा बान 360 पाई आर स्क्वायर, ये त्रिज्यखंड का है। उसमें से घटाना क्या है? ये त्रिभुज हमें घटा देना है, ट्रायंगल। इस ट्रायंगल के एरिया होता है -1/2 साइन आर स्क्वायर साइन थीटा, आर स्क्वायर साइन थीटा। अब साइन थीटा की वैल्यू आपको दी होगी, तो जहाँ पर आपको सेगमेंट की बात करेगा कि एरिया ऑफ सेगमेंट बताइए, तो वो ये सूत्र लगेगा थीटा बाई 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर -1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, और जैसे ये आ जाए, ये है माइनर सेगमेंट का, और अगर मेजर सेगमेंट पूछे तो माइनर सेगमेंट का निकाल के पूरे एरिया में से, सर्किल के पूरे एरिया में से
ये माइनस कर दीजिए, आपका मेजर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतने फार्मूले याद करिए, फिर हम अगले लेक्चर में एक्सरसाइज पर आएंगे, उसके क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।